कभी कभी अपनी फीलिंग्स को बिना किसी जजमेंट के लिख लेना भी मदद करता है। जब तुम लिखते हो तो तुम्हें यह समझ में नहीं आता है कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, और फिर तुम्हें यह भी एहसास होता है कि यह बस एक थॉट या इमोशन है, कोई सच्चाई नहीं। 3. नेचर ऑब्जर्वेशन। बाहर जाकर प्रकृति को देखना भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। जब तुम आसमान में बदलते रंगों को, पेड़ों की हलचल को या पक्षियों की चहचहाहट को बिना किसी लेबल के बस ऑब्जर्व करते हो तो तुम्हारा दिमाग शांत होने लगता है। 4. मेडिटेशन। रोज 10-15 मिनट के लिए ध्यान करना, जिसमें तुम सिर्फ अपने थॉट्स को देखने की प्रैक्टिस करो, बहुत फायदेमंद होता है। इसमें तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस बैठकर अपने मन में आने वाले विचारों को बिना कोई लेबल दिए देखने की कोशिश करनी है। जब हम नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें धीरे धीरे यह एहसास होता है कि हम अपने थॉट्स और इमोशंस नहीं हैं, वे बस एक टेम्पररी एक्सपीरियंस हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। इससे हमारी जिंदगी में ज्यादा पीस आती है, हमारी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है और हम ज्यादा समझदारी से फैसले ले पाते हैं। तो अगली बार जब कोई थॉट या इमोशन आए तो उसे पकड़कर बैठने के बजाय बस उसे देखो जैसे कि तुम कोई फिल्म देख रहे हो। उसे जज मत करो, उसे अपना मीनिंग मत दो, बस उसे ऑब्जर्व करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें एक अलग ही तरह की आजादी और सुकून महसूस होगा। हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़ी चीज हमें रोकती है वो हमारे खुद के बिलीव्स होते हैं। ये बिलीव्स बचपन से बनते हैं, समाज, परिवार, दोस्त और हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस से। कुछ बिलीव्स हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, लेकिन कुछ बिलीव्स ऐसे होते हैं जो हमें अंदर से कमजोर बना देते हैं। ये नेगेटिव बिलीव्स हमारे दिमाग में इस तरह घर कर जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि ये हमारी एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग और लो कॉन्फिडेंस की असली वजह है। लेकिन अगर हम इन्हें पहचानें और इन्हें चैलेंज करें तो हमारी सोच बदल सकती है और एक ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप हो सकता है। जब भी हम कुछ नया करने की सोचते हैं या किसी मुश्किल स्थिति में होते हैं तो हमारा दिमाग हमें कई तरह के नेगेटिव थॉट्स देने लगता है, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकता, लोग मुझे पसंद नहीं करते, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, या मैं इतना अच्छा नहीं हूं जितना मुझे होना चाहिए। ये सब बिलीव्स हमारे दिमाग में बिना सोचे समझे सेट हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारी सोच को शेप करने लगते हैं। असल में ये बिलीव्स कोई सच्चाई नहीं होते, ये बस हमारे दिमाग में बनी कहानियां होती हैं। अगर हम इन्हें जरा सा ध्यान से देखें और एनालाइज करें तो हमें समझ में आएगा कि ये हमें लिमिट कर रहे हैं। हमें खुद से पूछना होगा, क्या ये सच में सही है? क्या मेरे पास कोई सॉलिड प्रूफ है कि ये बिलीफ सही है, या ये बस मेरे दिमाग के बनाए हुए डर हैं? मान लो कि तुम्हें कोई बड़ा काम करना है, लेकिन तुम्हारे अंदर ये बिलीफ बैठा हुआ है कि मैं कभी अच्छा नहीं कर सकता। अब अगर तुम इसे सच मान लोगे तो तुम कोशिश ही नहीं करोगे, या अगर करोगे भी तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम इस बिलीफ को चैलेंज करो और खुद से पूछो, क्या सच में मैं कभी अच्छा नहीं कर सकता, तो तुम्हें एहसास होगा कि यह सिर्फ एक सोच है, कोई हकीकत नहीं। शायद तुम पहले भी कई बार अच्छा कर चुके हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग बस फेलियर को ज्यादा याद रखता है। इस तरह की नेगेटिव बिलीव्स हमारी एंग्जाइटी को भी बढ़ाती हैं। जब हम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं तो इसका कारण यही बिलीव्स होते हैं। अगर तुम्हारे अंदर यह बिलीफ है कि अगर मैं किसी से बात करूंगा तो वे मुझे जज करेंगे, तो हर बार जब तुम किसी नए इंसान से बात करने की सोचोगे तो तुम्हारा दिमाग ओवरथिंक करना शुरू कर देगा। मैंने ठीक से बात की या नहीं? क्या मैंने कुछ गलत कहा? शायद उन्हें मेरी बातें पसंद नहीं आई। ये सारे थॉट्स तुम्हारे अंदर घबराहट और डर पैदा कर देंगे। लेकिन अगर तुम इस बिलीफ को चैलेंज करो और खुद से कहो, क्या हर कोई मुझे जज करने के लिए बैठा है? क्या मैंने कभी ऐसे लोगों से बात की है जो मुझे पसंद करते हैं? तो तुम्हें समझ में आएगा कि यह बिलीफ गलत है और इसे बदलने की जरूरत है। हमारे दिमाग में एक खास तरह का पैटर्न बन जाता है। अगर हम बार बार नेगेटिव बिलीव्स को दोहराते हैं तो हमारा दिमाग उन्हें सच मान लेता है और हमारी सोच उसी पैटर्न में चलने लगती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इस पैटर्न को बदल सकते हैं। न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारा दिमाग फ्लेक्सिबल होता है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम अपनी सोच को बार बार बदलने की कोशिश करें तो नया माइंडसेट डेवलप किया जा सकता है। नेगेटिव बिलीव्स को चैलेंज करने के लिए सबसे पहले हमें उन्हें पहचानना होगा। इसके लिए हमें अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना होगा।
जब भी तुम्हें कोई डराने या रोकने वाला थॉट आए उसे लिख लो, फिर उससे पूछो, 8 क्या यह बिलीफ सच में सही है?